ओह वाह! क्या मैं पहले देख सकती हूँ? वाह सुपर! और तुम्हें क्या मिला है? मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ओह मेरे पास भी किंडर सरप्राइज है। पता नहीं कैसे हमारे पास एक ही खाना है। ओह मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसके साथ शुरू करूंगी। मैं पहले इसे खोलूंगी। अरे मेरी तरफ मत फेंको। और अब अगला रैपर यहाँ से बाहर। अरे कैंडी रैपर मुझ पर, तुम क्या कर रही हो? ओह मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं इस अद्भुत किंडर को खा रही हूँ। मीठा। ओह इसमें M&M कैंडीज है। अद्भुत, मैं उन्हें अपने मुंह में डालूंगी। मुझे इस तरह के स्वादिष्ट मीठे सरप्राइज की उम्मीद नहीं थी। ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है, मुझे भी चाहिए। अब मैं जांच करूंगी कि यहाँ मेरे लिए कौन सा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। और यहाँ गमी है, स्वादिष्ट, लाजवाब। पता नहीं इस किंडर सरप्राइज में क्या है। मैं एक बाइट लूंगी और ओह ये अद्भुत चॉकलेट है। किंडर चॉकलेट सबसे मस्त है। तो यह मेरा अंडा खोलने का समय है। I've got it. ओह नहीं, यह घिनौना है। यह किंडर सरप्राइज नहीं है, बल्कि साधारण अंडे हैं। ओह तुम बदकिस्मत निकली। क्या सरप्राइज है। ओह पर मुझे यह खाना होगा। शायद यहाँ कुछ स्वादिष्ट है, मैं इसे ट्राई करूंगी। और ओह दूसरे में भी एक साधारण अंडा। ओह ये कितने घिनौने हैं। और मैं अपना किंडर खाऊंगी। स्कीटर्स, बढ़िया। मैं उन सभी को एक बार में खाऊंगी। यह उड़ा और लगभग सभी मेरे मुंह में आ गए। ये स्वादिष्ट था। और मुझे नहीं, तुम्हारे पास तुम्हारे कैंडीज हैं। देखो कितना प्यारा है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ। पर मेरे पास एक आइडिया है। मैं अंडों को नहीं खाऊंगी, बल्कि मैं इसे बदल दूंगी। एक और मीठा आनंद। अरे नहीं, अंडा। तो कैसा लगा? ओह तुम, ये लो। ओह मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। जो मिला उसे खाओ। इसे यहाँ दे दो। हालांकि तो मैं कुकिंग शुरू करती हूँ। अब मैं बहुत स्वादिष्ट डिश बनाने जा रही हूँ। देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं एक फ्राइंग पैन को गर्म करूँगी और यहाँ एक अंडा तोड़ूंगी। और मैं खुद के लिए तले हुए अंडे बनाऊंगी। वैसे अंडे इतने बुरे नहीं होते हैं। और तुम मेरे अंडे से दूर रहो। मैं ताजा स्वादिष्ट तले हुए अंडे खाने जा रही हूँ। वाह! और ये उड़ा और ये अच्छे से काम नहीं किया। और मैं वास्तव में एक शेफ बनना चाहती थी। उफ, यह काम नहीं किया। वहाँ क्या है? तैयार? ये मैं इसे खोलूंगी। और मेरे पास है मिर्च। मेरे पास भी मिर्च है। अब तुम पहले खाओ। अच्छा लेकिन नहीं, चलो तुम। नहीं मैं अभी नहीं चाहती। नहीं। चलो रॉक पेपर सीजर से तय करें। 1 2 3। मुझे यह खाना होगा। आशा है कि मैं मरूंगी नहीं। खाकर देखती हूँ। ओह वैसे स्वाद बुरा नहीं है। चॉकलेट के साथ मिर्च। ये लाल तीखी मिर्च के रूप में सिर्फ एक कैंडी है। देखो कितना प्यारा है। क्या तुम्हें ये चाहिए? नहीं, मैं तुम्हें नहीं दूंगी। मैं अपना मीठा खुद खाऊंगी। पर क्यों? मैं भी इसे खाना चाहती हूँ। और अब आखिरी टुकड़ा सीधे मेरे मुंह में उड़कर आ रहा है। स्वादिष्ट। और अब तुम। नहीं। हाँ ये असली लाल मिर्च है। मैं इसे खाना नहीं चाहती। यह बहुत तीखा है। हालांकि यह बुरा नहीं है। हाँ मुझे लगता है मैं इसे खाऊंगी। अरे तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ओह नहीं नहीं, यह अभी बहुत तीखा है। ओह मुझे पकड़ो, मैं उड़ रही हूँ। ओह अंतरिक्ष। यहाँ बहुत सारे तारे हैं। शनि, शुक्र। वाह! अरे मैं कहाँ जा रही हूँ? ओह वाह! ये कूल अंतरिक्ष उड़ान थी। मैं या तुम? कौन? अरे मैं हार गई। मेरे पास कोक की एक बोतल है और तुम्हारे पास? मैं नहीं जानती। ओह मेरे पास भी कोका कोला की एक बोतल है। कूल। तो हम किसके साथ शुरू करेंगे? चलो मेरे वाले के साथ। मैं इसे खोलूंगी। लेकिन ओह मीठा कॉर्न। वाह वाह, ये बहुत अच्छा है। और मेरा खुला बहुत स्वादिष्ट ड्रिंक। मुझे यह पसंद है।
सुपर है ना। और मेरे पास एक अजीब कोला है, बोतल से कुछ नहीं निकल रहा है। अरे कोला, ओह चॉकलेट, कितना स्वादिष्ट, लाजवाब। और मेरे पास कोई चॉकलेट नहीं है। क्या ये खत्म हो गया? चॉकलेट कहाँ है? ओह मेरे हाथों पर लग गया है और मैं इसे अपने हाथों से ही चाट लेती हूँ। ओह वाह, अरे नहीं, तुम अपने हाथों से चॉकलेट चाट रही हो, ये घिनौना है। मैं इसे अपनी नाक से भी चाटूंगी, ये बहुत स्वादिष्ट है, शायद कुछ ज्यादा ही स्वादिष्ट। मुझे लगता है कि मैं अपने चॉकलेट कोका कोला की पूरी बोतल और एक स्टिकर भी खाऊंगी। ये बहुत स्वादिष्ट है, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। ये चॉकलेट की बोतल बहुत स्वादिष्ट लग रही है। अरे इसे मेरे साथ शेयर करो, ये बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। प्लीज, मैं चॉकलेट बार को ट्राई करना चाहती हूँ। बिल्कुल नहीं, अपना कोला पियो। ठीक है, मैं अपने साधारण कोला के मजे लूंगी। स्वादिष्ट, मुझे भी थोड़ा पीने दो प्लीज। हाँ, क्योंकि तुमने मुझे नहीं दिया इसलिए मैं, देखो अब तुम्हें मजा चखाती हूँ। यहाँ तुम यह लो, बेशक पियो। और अब क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो? ये सही है, मैं इसे पीऊंगी। और मैं भी मजाक कर सकती हूँ, मैं तुम्हें एक आतिशबाजी दिखाने जा रही हूँ। अरे देखो उधर देखो। और अब मैं अपना काम करूँगी ध्यान से। धमाका होने में बस कुछ सेकंड है, वहाँ कुछ भी नहीं है। पियो पियो। ठीक है। ओ नहीं, ये क्या हो रहा है? मैं कुछ नहीं समझ पा रही। हमें बचना होगा। वो क्यों उड़ रहा है? समझ नहीं आ रहा है। मुझे फ्रेंच फ्राइज चाहिए, स्वादिष्ट तला हुआ। एकदम आसान, हमारे प्रोफेशनल सब कुछ करेंगे। हाँ, तो मुझे सबसे कुरकुरे और सबसे स्वादिष्ट आलू पकाने के लिए तेल को गर्म करने की जरूरत है। वैसे यहाँ हुआ है, अब सब कुछ हो जाएगा। आलू को बड़े स्लाइस में काटे। गांव में मेरी दादी मेरे लिए ऐसे आलू बनाती थी। चलो इसे देहाती आलू कहते हैं। और अब इसे फ्राई करना है। छी, यह घिनौना लग रहा है। मैं पहले आलू छीलूंगी। क्या दादी को नहीं पता कि छिलका साफ करना चाहिए? हाँ, अजीब है। चलो, स्पष्ट रूप से कम आलू बचा। अब मुझे क्या करना चाहिए? यह सही है, चाकू से छीलना सही नहीं है। चलो वेजिटेबल पिलर से ट्राई करती हूँ, यह बेहतर है। मैंने पहले ही आलू छील लिया है और अब टुकड़ा करना शुरू कर सकता हूँ। मेरे पास एक दिलचस्प गैजेट है जो मुझे आलू को काटने में मदद करेगा। बिल्कुल सही है ना? मैंने कुछ ही सेकंड में सब कुछ काट दिया है। मैं जीनियस हूँ। तो अब क्या? अब आप निश्चित रूप से दंग रह जाएंगे। मैं फ्राइंग पैन और स्टोव का उपयोग नहीं करूँगा। मेरे पास एक विशेष फ्रायर है जो मैकडॉनल्ड्स की तरह असली फ्रेंच फ्राइज पकाएगा। वाह, उसने बहुत अच्छे से किया। और मेरा क्या? बस ये छिलके बच गए हैं। आलू कहाँ है? सब कुछ अनुभव के साथ आता है डियर। तुम्हें अब कभी मेरे किचन में आना चाहिए, शायद मैं तुम्हें कुछ सिखा सकूं। मैं तुम्हें बहुत काम की बातें सिखा सकता हूँ। तुम्हारा केमिकल वाला केचप भयानक है। मैं ताजा टमाटर से अपना खुद का असली और हेल्दी केचप बनाने जा रहा हूँ। स्वाद के लिए थोड़ा लहसुन जोड़े। गंध बहुत अच्छी है, केवल मिर्च की कमी है और थोड़े से तीखेपन के लिए। हाँ, बढ़िया। मैं समझ गई हूँ कि मैं इन आलू के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगी। वैसे एक सेकंड रुको, आखिर मैं एक नई पीढ़ी हूँ और हम सब कुछ आसान बनाना पसंद करते हैं। जब हम ऑर्डर कर सकते हैं तो क्यों पकाए? और यह रहा। वाह, सब कितना सुंदर है, जैसा मैं चाहती थी। यह वैसा नहीं लग रहा है, लेकिन यह फ्रेंच फ्राइज की तरह दिखे। मैं खा कर देखती हूँ, लेकिन यह कितना तीखा है, सब जल रहा है। नहीं, यह मेरे लिए नहीं है। ओह, क्या यह केएफसी के फ्राइज हैं? मुझे ये बहुत पसंद है। बहन, तुम सबसे अच्छी हो। तुम्हारा आलू जीतता है। जेनी को उसकी जीत पर बधाई। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार मुझे फ्राइड एग चाहिए। क्या आप इसे करेंगे? स्टेसी, हम पर शक मत करो, सब कुछ तैयार हो जाएगा। हाँ, मैं दादी का प्यार डालकर अपना फ्राइड एग बनाऊंगी। यह मेरा सीक्रेट सामग्री है। एक साधारण सॉसेज लग रहा था और अब ये एक दिल है। हम वहाँ एक अंडा तोड़ देंगे तो यह स्वादिष्ट और सुंदर फ्राइड एग बनेगा। स्टेसी इसे पसंद करेगी। ऊपर से थोड़ा हर्ब्स। मेरे पास एक आइडिया है। मैंने पहले कभी फ्राइड एग नहीं बनाए हैं, लेकिन मैं दुनिया का सबसे स्वादिष्ट खाना जरूर बना पाऊंगी। मुझे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। मैं योक्स को बचा नहीं पाई, लेकिन इस तरह से बेहतर है। जरा देखो यह कितना रंगीन और सुंदर निकला। कुछ चल रहा है। चलो थोड़ा दूध जोड़ें, इससे मदद मिलनी चाहिए। सब कुछ कंट्रोल में है। दादी चिंता मत करो। जेनी फिर से सभी को कुछ अनाप शनाप देना चाहती है।
तो मुझे इस फ्राइंग पैन की जरूरत नहीं है, बस यह टोस्टर। अब मैं इस अद्भुत ताजी ब्रेड को टोस्ट करने जा रहा हूँ और उस पर एक अंडा रखूंगा। यह निश्चित रूप से किसी भी सॉसेज से अधिक संतोषजनक होगा। हमें इसमें थोड़ा एवोकाडो जोड़ने की जरूरत है और स्वाद में तीखेपन के लिए प्याज और लहसुन मैंने पहले से काट कर रख लिया है। यह बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। मैंने सबसे पका हुआ एवोकाडो चुना है जो गुआकामोली के लिए एकदम सही है। तो सभी सामग्री प्लेट में है, हम इसे मिक्स करना शुरू कर सकते हैं। मैं एक ब्लेंडर का उपयोग करूंगा। यह क्या है दादी? ऐसे मुंह मत खोलो, मेरा ब्रेड तैयार है। अब बस इस पर गुआकामोली फैलाना है और अब अंडे पर चलो। मैं एक क्लासिक फ्राइड एग नहीं बनाना चाहता, ये बहुत बोरिंग है। मैं एक पोच्ड अंडा बनाने जा रहा हूँ। सफलता की कुंजी एक सुंदर सर्विंग है। ये बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे टीचर को मुझ पर गर्व होगा। मेरे डिश में सब कुछ सही है। मैं क्या करूँ? ठीक है, स्वादिष्ट केचप और मस्टर्ड निश्चित रूप से मेरे फ्राइड एग को बचाएंगे। वह तुरंत और भी रंगीन और अधिक स्वादिष्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा दिख रहा है। चाकू और कांटा मेरे दोस्त नहीं है। मैं अपने हाथों से खाना ज्यादा पसंद करती हूँ। हाँ, इसके लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। वाह, ये अच्छा लग रहा है। चलो खा कर देखती हूँ। थोड़ा अजीब है। मैं दादी के फ्राइड एग को विनर घोषित करती हूँ। वाह दादी, मेरी बधाई स्वीकार करो। मुझे पिज्जा चाहिए। क्या आप इसे बनाएंगे प्लीज? कोई दिक्कत नहीं। मैं इसे कैसे बनाऊं? चलो टेस्टो के साथ काम करने की कोशिश करती हूँ। यह अच्छा है। यह स्लाइम की तरह लगता है। ओह, ये बहुत चिपचिपा है। छी, अब ये उतना अच्छा नहीं लग रहा। इसे कैसे छुटकारा पाऊँ? मेरे पास कुछ आइडियाज है। मैं डो नहीं बनाना चाहती। इसे बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। बेहतर होगा मैं 1 मिनट में पिज्जा पकाऊं। यह एक फ्राइंग पैन में किया जाता है और सब कुछ बहुत आसान है। हम फ्राइंग पैन में तेल डालते हैं और हमारे तैयार डो के बाद उस पर केचप डालेंगे। हाँ, उसके बाद उस पर सब्जियों को भी डालना है। यह नहीं भूल सकते। सब्जियां हमारे शरीर को ताकत देती हैं, इसलिए हमें इन्हें ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए। दादी की बात सुना करो, वो कभी गलत सलाह नहीं देती। चलो अब इस पर थोड़ा चीज डालते हैं और इसे थोड़ा ढककर इंतजार करते हैं। यह एकदम बेकार है दादी। मुझे लगता था आप अच्छा खाना बनाती हैं। मैं सबसे अच्छा डो बनाऊंगा। यह रेसिपी मुझे इटली के एक जान पहचान के शेफ ने दिया था और निश्चित रूप से पिज्जा डो के मामले में उनका ज्ञान बहुत अच्छा है। मुझे मैदा, बटर, नमक और चीनी की जरूरत होगी। सब कुछ मिलाएं। ओह, यह हो गया। क्या मैं एक इटालियन शेफ की तरह दिखता हूँ? तो चलो अब हम पेपरोनी को डालते हैं। इसको डालने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए और बहुत सारी चीज, ताकि इसे स्ट्रेच होते हुए देखकर भूख लग जाए। सब कुछ तैयार है। अब केवल इसे ओवन में भेजना बाकी है। बढ़िया। मैं भी इसे शेफ की तरह मोड़ना चाहती हूँ। क्या यह काम कर रहा है? क्या मैं शेफ की तरह दिख रही हूँ? ओह, ये गिर गया। उफ, ये थोड़ा गंदा भी हो गया है, लेकिन चलो इतना डरावना नहीं है। ओह, मैं क्या करूँ? ओह हाँ, आइडिया। मेरे पास ऑलिव्स और केचप है। मैंने फिल्मों में देखा है कि इटली में ऐसा पिज्जा तैयार किया जाता है। चलो केचप और बहुत सारे ऑलिव्स डाले, थोड़ी काली मिर्च, सॉसेज और फिर लपेट दिया इसे। मैं एक बंद पिज्जा बनाने जा रही हूँ और जल्दी करने के लिए हम इसे टोस्टर में पकाएंगे। ये शानदार है ना? और यहाँ यह तैयार है। बाहर निकालती हूँ। ओह, ये बहुत गर्म है। मेरा इटालियन पिज्जा तैयार है। वाह, क्या अद्भुत गंध है। बेबी स्टेसी, से जल्दी खाकर बताओ। ये थोड़ा अलग दिख रहा है। और यह क्या है? क्या यह सच में पिज्जा है? महक भी उतनी अच्छी नहीं है। चलो इसे खाकर देखती हूँ। ये अच्छा है। हाँ, और इधर यह क्या है? ओह, कितना अच्छा। चलो इसे खाकर देखे। वाह, मैं बिल्कुल ऐसा ही चाहती थी। यह अद्भुत है। शेफ का पिज्जा जीतता है। बधाई हो शेफ। और आखिरी चीज जो मुझे चाहिए वह है पैनकेक्स। ओह, पैनकेक मेकर यहाँ है। इसकी चिंता मत करो। अब चलो मेरी प्यारी पोती के लिए सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाते हैं। कितना अच्छा, कितना गुलाबी। मेरे पैनकेक्स खाकर भी इसके स्वाद की दीवानी हो जाएगी। यानी जल्दी करो और पैनकेक बनाओ। बेशक दादी। अब मैं सभी बैटर इसमें डालूंगी और मुझे एक विशाल पैनकेक मिलेगा।
चलो रंगीन स्प्रिंकल्स के बारे में भी नहीं भूल सकते। स्टेसी को ये बहुत पसंद है। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। मैंने एक पूरा पहाड़ तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मीठे मैपल सिरप डालेंगे। यह कितना अच्छा है कि खाने के देवता इसे नहीं देख रहे हैं। यह भयानक है। अब मैं सबसे अच्छा पैनकेक्स बनाने जा रहा हूँ। जाहिर है केवल मेरा खाने लायक होगा। आटे में थोड़ा सा न्यूटेला डालें और मिलाएं। वाह, इसकी महक कितनी अच्छी है। अब इसे केवल बेरीज के साथ सजाना और स्वादिष्ट स्ट्रॉबेरी सिरप डालना ही बचा है। थोड़ी सी पाउडर चीनी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वाह, सब कुछ कितना स्वादिष्ट लग रहा है। वाह, कितने कूल पैनकेक्स हैं। सभी बहुत सुंदर है और यह थोड़ा संदिग्ध लग रहा है। चलो इसे ट्राई करें। छी, यह अच्छा नहीं है। और यहाँ क्या है? वाह, ये मेरी दादी के सिग्नेचर पैनकेक्स हैं। वे हमेशा ही बढ़िया होते हैं। और यहाँ क्या है? वाह, चॉकलेट पैनकेक्स। मुझे ये खाकर देखना चाहिए। एक चॉकलेट बॉम्ब है। मेरे जीवन का सबसे अच्छा पैनकेक्स। और लेकिन फिर भी मैं अपनी दादी के पैनकेक्स चुनती हूँ।